सरस्वती जी यहाँ संगमायित हैं। सही बात तो ये है, गंगा और यमुना मिलकर के भी अलग अलग जल की तरह प्रतीत होती हैं और सरस्वती अंतस्थित अवस्थित रहती हैं। ऐसे ही शरीर और मन मिलकर के भी अपनी अपनी सतहों पर अलग अलग होता है। वहीं आत्म चैतन्यता सरस्वती की तरह इस पूरे अस्तित्व में संगमायित होती रहती हैं। ये प्रयाग का स्नान संपूर्ण अस्तित्व का स्नान है। प्रयाग में तीनों नदियां मिलती हैं। व्रज में भी श्री कृष्ण से तीन नदियां ही मिलती हैं, स्वपक्ष, परपक्ष और तटस्थ। श्री कृष्ण भी भाव की तीन विभीषिकाओं की धाराओं के जो गोपियों के भीतर प्रकट होते हैं, उन तीनों का संगम जिस परिवेश में होता है, जहां स्वपक्ष भी है, परपक्ष भी है और तटस्थ भी है। स्वपक्ष की अधिष्ठात्री किशोरी है, परपक्ष की अधिष्ठात्री चंद्रावली है, तटस्थ की अधिष्ठात्री वृंदा है। स्वपक्ष, परपक्ष और तटस्थ जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो श्रीपाद चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि मान और मद दोनों अवस्थित हुए। मान भी हुआ और मद भी हुआ। मान और मद, चंद्रावली जी के परिकर को मद हुआ, किशोरी जी के परिकर को मान हुआ। स्वपक्ष, परपक्ष और वृंदा दोनों स्वरूपों में तद्वत रूप से अवस्थित हैं, इसलिए तटस्थ रहकर विद्यमान रहती हैं। इन तीनों भाव विभीषिकाओं का जहां संगम होता है, उसी संगम को व्रज में रास के रूप में प्रकटीकृत करके हमारे उज्ज्वल रस के मीमांसकों ने प्रकट किया है। आज 26 जनवरी का बड़ा राष्ट्रीय दिवस है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर झंडारोहण किया। उसका एक प्रतिबिंब रूप में सामने भी ये कुछ दर्शित हो रहा है। हरा रंग भी है, सफेद रंग भी है, गेरुआ रंग भी है और बीच में झंडे के चक्र भी है। मेरा आत्मचिंतन अपनी विषय की भूमिका को बनाते हुए ये प्रतीत कर रहा था, ये रंग ही तो गौरांगी किशोरी हैं, ये गेरुआ रंग में ही तो सब गोपी वृंद हैं और बीच में चल रहे चक्र में ही तो श्री कृष्ण विराजमान है। महाराज